हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले के वीडियोस में लेक्चर 0, लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सबको एकदम डिटेल में पढ़े। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, बेसिकली आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या है आप लोगों को? स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इतना याद रखो, अब तक जो भी हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े, किसका पढ़े बच्चों? रियल नंबर का है। यहाँ पे क्या पढ़ना है अपने को? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे जो क्वेश्चंस है उसमें आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, मेथड समझ गया, मैं गारंटी लेता हूं बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करा के दूंगा मैं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। जो एकदम वीक बच्चे हैं उनके लिए तो लगेगा ना वो चीज। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर रूट फाइंड करो किसका? -8 -6 आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि स्क्वायर रूट में -8 -6 आए, स्क्वायर रूट में -8 -6 आए को मैं बोल देता हूं a + b आए। क्या बोल देता हूं? a + b आए। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा? बच्चों देखो, -8 -6 आए ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट रियल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी है, बराबर। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट शुड ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया है। क्या बोला है उसको? a + b i अज्यूम किया। आई होप आप लोगों को समझा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों लिया, रियल क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा, अगर मैंने सॉल्व किया इसको एक एग्जांपल के तौर पे, कुछ तो मैंने काम किया और मुझे सॉल्व करके a की वैल्यू 2 मिल गई और b की वैल्यू -3 मिल गई, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो मेरे को इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3। मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट मिल गया। क्या मिल गया ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमको अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? a और b की वैल्यू फाइंड करना। अपनी जरूरत क्या है इस क्वेश्चन में? a और b की वैल्यू फाइंड करना। बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो अब यहां पे लेफ्ट में रूट है, राइट में रूट नहीं है। इस रूट को अगर मुझे भगाना है तो आई थिंक मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग, मैं स्क्वायरिंग अगर करता हूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट का रूट गायब हो जाएगा, वो हो जाएगा -8 -6 आए, और राइट में होल स्क्वायर आ जाएगा, a + b आए का होल स्क्वायर। लेफ्ट वाला एज इट इज कॉपी किया, विच इज -8 -6 है। राइट में a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। b के जगह पे b i है, इसलिए b² i² और यहाँ पे 2ab i आया। ये हो गया -8 -6 आए। हमको पता है कि i² क्या होता है? -1 होता है बच्चों। i² क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा a² - b² + 2abi। क्या? + 2abi। अब मेरे को बताओ, ये आई थिंक रियल पार्ट है ना, उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसी को कंपेयर कर लेते हैं। इसी को क्या कर लेते हैं बच्चों? कंपेयर कर लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग और ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा आई थिंक रियल पार्ट मतलब क्या? a² - b²। a² - b² का वैल्यू है -8। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड इमेजिनरी पार्ट कौन है? i का कोएफिशिएंट। तो i का कोएफिशिएंट यहां पे है आपका 2ab, और राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड का 2ab ना, लेफ्ट साइड में i का कोएफिशिएंट है -6। इसको वैसे रहने दो। 2 और -6 कट होके -3 मिलेगा। यहां से आपका b क्या मिल जाएगा?
-3/a, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल दिया बच्चों इसको? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। क्या पुट करोगे? पुट b इज इक्वल टू -3/a इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको वहां पे पुट करता हूं तो a स्क्वायर एज इट इज माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? -3/a, b की वैल्यू है -3/a, -3/a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड में कौन है? -8 है, बराबर। अब क्या करोगे? ये a स्क्वायर एज इट इज माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू -8। अब थ्रू आउट a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर का स्क्वायर -9 होल अपॉन a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -8। आई होप सभी लोगों को समझा होगा इतना। अगला स्टेप क्या करोगे? ये a स्क्वायर को बोलोगे कि तू राइट साइड चला जा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -8a का स्क्वायर, -8a का स्क्वायर। अब -8a का स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट में लेता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बच्चों इस इक्वेशन को अच्छे से देखता हूं तो ये इक्वेशन a स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा दिख रहा है? देखो, a स्क्वायर को समझो, दिमाग में m रखा, तो m का स्क्वायर प्लस 8m -9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे वेरिएबल कौन सा? आपका a स्क्वायर, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, फैक्टर बताओ, -9 का फैक्टर बताओ कि ऐड करके +8 आना चाहिए। -9 का फैक्टर कि ऐड करके +8 आना चाहिए, तो आई थिंक 9 और -1 रहेगा। क्या रहेगा? 9 और -1। ठीक है, एक चीज का आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर मैं a + bi बोल रहा हूं तो यहाँ पे a और b ये दोनों के दोनों किसको? रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, बराबर ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका -9 का फैक्टर क्या? 9 और -1, 9 और -1, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 9। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या क्या है? 9 और -1 है, इसलिए। अब फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और a स्क्वायर इज इक्वल टू +1। मुझे बताओ, a अगर रियल नंबर है तो a स्क्वायर -9 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब यहां से a एक रियल नंबर आएगा क्या? √9 नहीं आएगा। क्या लिखोगे? बट a स्क्वायर जो है वो -9 नहीं हो सकता, निगेटिव है, इसलिए a स्क्वायर क्या आएगा? +1 आएगा। अगर a स्क्वायर +1 है तो उसका स्क्वायर रूट a क्या आएगा? a आएगा प्लस और -1, a क्या आ जाएगा? प्लस और -1। मुझे a मिल गया, मुझे क्या बच्चों? a मिल गया। ठीक है, अब a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे? इस a की वैल्यू के लिए b कौन है? इक्वेशन नंबर 2 बताएगा। ठीक है, ध्यान देना, when a इज इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या आएगी? उस टाइम पे b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आएगी -3/1 -3/1 विच इज -3। फिर क्या बोलोगे? when a इज इक्वल टू -1, b क्या आ जाएगा? -3/1 विच इज +3। मतलब a और b दोनों मिल गया अपने को। अगर a और b दोनों मिल गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इज इक्वल टू, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। a और b की वैल्यू अब रखना है बच्चों, ध्यान देना।
इनमें से, इन दोनों जोड़ियों में से आपका जो मन करता है वो लिखो। पहली जोड़ी अगर आप लेते हो तो 1 माइनस 3i आएगा, और अगर आप दूसरी जोड़ी लेते हो तो -1 प्लस 3i आएगा। पहली जोड़ी लेते हो तो 1 माइनस 3i, और दूसरी जोड़ी लेते हो तो क्या आएगा, -1 प्लस 3i। और इसके बाद जो भी आप आंसर ले रहे हो, पहली जोड़ी या दूसरी जोड़ी, उसके आगे प्लस और माइनस लगा देने का। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों आंसर लाना है ना। अगर मैं प्लस ऑफ ब्रैकेट समझता हूं, प्लस ऑफ ब्रैकेट, तो 1 माइनस 3 आएगा जो पहला वाला आंसर कवर कर रहा है। और अगर मैं माइनस ऑफ ब्रैकेट लेता हूं तो माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस 3 आएगा जो दूसरा ब्रैकेट, दूसरा वाला इक्वेशन जो है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो आंसर है वो कवर करता है। ठीक है, अब बोलोगे सर मैं अगर दूसरा लिया तो दूसरा देखो लिया है, इसको भी प्लस माइनस लगा दो। अगर मैं प्लस अंदर देता हूं तो क्या आएगा, प्लस अंदर देता हूं तो -1 प्लस 3 आए, माइनस अंदर देता हूं तो 1 माइनस 3 आए। ये आपका सेकेंड वाला जो आंसर आया है, और ये आपका फर्स्ट वाला जो आंसर है। आपकी मर्जी है बच्चों, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला वाला ही आपका आंसर लिख के प्लस माइनस लगा सकते हो। आपका मर्जी, जो पेयर आपको पसंद आया, जो भी पेयर पसंद आया, पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, वो पेयर लेने का और आगे क्या लगाने का, प्लस और माइनस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, फटाफट एकदम। पहला स्टेप, जो क्वेश्चन है उसको बोलने का a प्लस बी है, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं तो रूट गायब हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये ऐसा आ जाएगा। कंपेयर कर लेता हूं तो रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट के इक्वल। 2 गया अपॉन में -3 हो जाएगा, a को अपॉन में भेज दिया। इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो a स्क्वायर -9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसको उधर भेजा, यहां आ गया, इसको लेफ्ट में लिया, फैक्टर्स निकाला, फिर a स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता ऐसा बोला, a की वैल्यू मिल गई, फिर दोनों a की वैल्यू के लिए यहां पे सब्स्टिट्यूट करके हमको b मिल गया। कोई भी एक पेयर लो, उसको प्लस माइनस लगाओ, आपका आंसर हो जाता है। आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा। ऐसा है बच्चों, तो सही बोल रहा हूं, ऐसा है तो सेकेंड वाला खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करके 5 मिनट जाएगा आपका, चलेगा। ठीक है, बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका हमारा, अब हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 50% के ऊपर लोगों को आएगा, 50% में बोल रहा हूं कि चलो नहीं आया, दूसरा देख लो, फिर तीसरा वाला आप खुद से करोगे तो गारंटी बोलता हूं 100% लोगों को आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी हम लोग सेकेंड वाला देख लेते हैं। 7 + 24 आए है, क्या है बच्चों, 7 + 24 आए, तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आए, इसको क्या बोल देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं a + bi। इसको क्या बोल दूंगा, a + bi, जहां पे आपका a और b जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब मुझे फिर से सेम चीज करनी पड़ेगी, a और b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग अगर करता हूं तो 7 + 24 आए, मतलब रूट गायब हो जाएगा, राइट में क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 + 24 आए, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आए। अभी कंपेयर कर लेता हूं, ऑन कंपेयर अगर कर लेता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, एंड आपका 2ab का वैल्यू आ जाएगा 24, जहां से मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12/a। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, इसी चीज को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो 12/a अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 12/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 144/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन वाले उधर भेजो, या फिर थ्रू आउट आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, थ्रू आउट ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो थ्रू आउट अगर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, देन -144
इज इक्वल टू 7a का स्क्वायर आएगा। 7a के स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट में लेता हूं, 7a का स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट में लेता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर। माइनस 144 का फैक्टर ढूंढना है और मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस 144 और ऐड करके माइनस 7 का a स्क्वायर, ऐड करके माइनस 7 का a स्क्वायर। आई थिंक 16 इंटू 9 144 होता है और माइनस 16 प्लस 9 कितना होता है, माइनस 7 होता है। तो मेरे को फैक्टर मिल गया माइनस 16 एंड प्लस 9। तो वही सोचते हुए वेरिएबल अभी a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप मिडल टर्म स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे a स्क्वायर के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं डायरेक्टली फैक्टर्स के साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। बट ये जो a स्क्वायर है वो माइनस 9 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a स्क्वायर माइनस 9 है तो a जो रहेगा वो रियल नहीं कॉम्प्लेक्स आएगा, इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट लेता हूं तो a आ जाएगा प्लस और माइनस 4। अब a की वैल्यू है मेरे पास, मुझे b चाहिए, तो b कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा। तो when a is equal to 4, b is equal to 12 upon 4 which is 3, और when a is equal to minus 4, b is equal to 12 upon minus 4 which is minus 3। हमको a पता है और हमको b भी पता है। a पता है, b पता है, तो आपको क्या सिखाया बच्चों, आप लोगों को मैंने ये चीज सिखाया है, क्या सिखाया है कि therefore रूट ऑफ, क्या है रूट, किसका क्वेश्चन है, 7 प्लस 24i, क्या आ जाएगा, कोई भी एक पेयर लो, 4 और 3 का पेयर लिया तो 4 प्लस 3i और ब्रैकेट बना के आगे प्लस माइनस। अगर प्लस कंसीडर करता हूं तो पहला वाला पेयर का आंसर आएगा, माइनस कंसीडर करता हूं तो दूसरा वाला पेयर का आंसर आएगा। बराबर। अब बोलोगे सर मैं दूसरा लिया, चलेगा, आपका आंसर ये भी हो सकता है प्लस और माइनस ब्रैकेट में -4 -3 है। दोनों आंसर 100% करेक्ट है, फुल मार्क्स दिलवाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड वाला, और 3 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट देख लेते हैं। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं क्या है। 1 + 4√3i, 1 + 4√3i। तो थर्ड वन, लेट स्क्वायर रूट में 1 + 4√3i, 1 + 4√3i, इसको बोल दूंगा मैं a + bi, जहां पे मेरा a और b किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन में ये a और b रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये कंप्लीट रूट अगर मुझे हटाना है, अगर मुझे कंप्लीट रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आई थिंक स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो ये कंप्लीट रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा फिर, 1 + 4√3i, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, a² + b² i² + 2abi। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक फटाफट जाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 + 4√3i, दिस इज इक्वल टू a² - b² + 2abi। इधर पे मैं अगर इक्वेट करता हूं, ऑन इक्वेटिंग और यू कैन से कंपेयरिंग, तो अगर मैं वैसा करता हूं तो मुझे a² - b² की वैल्यू 1 मिलेगी, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2ab की वैल्यू 4√3 मिलेगी, जहां से मुझे b मिल जाएगा, 2 और 4 कटोगे 2 मिलेगा, मतलब 2√3, और अपॉन में क्या मिलेगा, a। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसको कहां पुट कर देंगे बच्चों, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा a² - 2√3 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया a² - 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 12 अपॉन a² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, a² a² a⁴ 4 हो जाएगा,
या फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थ्रू आउट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऐसा सोचो। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, -12 अपॉन का ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो -12 इज इक्वल टू 1 को अगर मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर आ जाएगा। उस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड अगर मैं बुला लेता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब क्या करेंगे, -12 का फैक्टर ढूंढेंगे कि ऐड करके -1 आना चाहिए। -12 का फैक्टर ऐड करके -1 कितना है बच्चों, आई थिंक -4 और +3 है, तो ए स्क्वायर -4 और ए स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 0। -4 क्यों लिया, क्योंकि ए स्क्वायर का साइन माइनस है ना, इसलिए बड़ा वाला माइनस होगा। तो देयरफॉर ए स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 4, ए स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 0, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू -3। लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं हो सकती तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 मिलेगी। इसका मतलब ए की वैल्यू प्लस और -2 मिलेगी। समझ गया। अब ए की वैल्यू प्लस और -2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब a की वैल्यू +2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2√3/2 विच इज √3। और जब a की वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू -2√3/-2। सॉरी, इधर माइनस न्यूमरेटर में नहीं है ना, माइनस न्यूमरेटर में नहीं, तो हो जाएगा 2√3/-2 विच इज √3 बराबर। ए मिल गया, बी मिल गया, फिर फटाफट सर रूट लिख दो, क्यों टाइम पास कर रहे हो। क्या आ जाएगा, 1 + 4√3i इज इक्वल टू कोई भी एक आंसर, दैट इज 2 + √3i। कोई भी एक आंसर, कोई भी एक जोड़ी लो और आगे प्लस और माइनस लगा दो। इसी के साथ हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट होता है। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं बच्चों। ये रहा फोर्थ वाला। देखो थोड़ा सा मैंने काम कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम लगे ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√10i दिस इज इक्वल टू a + b है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूं तो ये एज इट इज आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab है। i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये एज इट इज a² - b² + 2abi। कंपेयर कर लिया तो रियल पार्ट के इक्वल हो गया, मतलब a² - b² 3 के इक्वल हो गया, एंड 2ab इज इक्वल टू 2√10 आएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, √10/a आ जाएगा। इतना समझ गया। इसी चीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका a² - √10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आगे क्या कर लेंगे हम लोग, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय a²। तो पूरे सभी लोगों को अगर मैं a² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चों a² का स्क्वायर -10 दिस इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर। इसको लेके आता हूं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका a² का स्क्वायर -3a² -10 दिस इज इक्वल टू 0। अब -10 का फैक्टर ढूंढना है अपने को कि ऐड करके -10 का फैक्टर कि ऐड करके -3 आए। तो -10 का फैक्टर ऐड करके -3 क्या हो जाएगा बच्चों, a² - 5 और a² + 2, मतलब -5 और 2 को ऐड करोगे तो -3 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -10 आ जाएगा। तो ये आ गया। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, या तो a² - 5 = 0 मिलेगा या फिर a² + 2 = 0 मिलेगा। वहां से a² की वैल्यू +5 आएगी या तो a² की वैल्यू -2 आएगी। लेकिन a² निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज a जो है वो एक रियल नंबर है। a² अगर निगेटिव नहीं हो सकता तो a² इज इक्वल टू 5 आएगा। Therefore a² अगर 5 है तो a इज ±√5। a की वैल्यू क्या आ गई, ±√5। अब क्या करोगे, when a इज इक्वल टू √5, b क्या आएगा फिर,
जब a की वैल्यू अगर √5 है तो इक्वेशन नंबर 2 से b क्या आएगा, b आ जाएगा √10 अपॉन √5। इसको रूट कॉमन ले लो तो 10/5 आ जाएगा। 10/5 मतलब क्या, √2 हो जाएगा। समझा? सेम तरीके से अगर मैं दूसरा देखता हूं, दूसरा मतलब जब a की वैल्यू -√5 है तो b आ जाएगा √10 अपॉन -√5, माइनस बाहर रूट कॉमन, 10/5 2 होता है, मतलब ये हो जाएगा -√2। एक जोड़ी है √5 √2 की और एक जोड़ी है -√5 -√2 की, तो इसीलिए हमारा जो ये है क्या, स्क्वायर रूट में 3 + 2 √10i, 3 + 2 √10i, ये हो जाएगा a और b की जोड़ी क्या, √5 + √2i, सामने लगा देने का प्लस और माइनस, क्योंकि दो पेयर आंसर आया, एक प्लस वाला ऊपर वाले को संभालेगा और माइनस वाला नीचे वाले को संभालेगा। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। ऐसे आधा अधूरा फिफ्थ वाला भी सॉल्व किया है टाइम बचाने के लिए आप लोगों का, वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए। तो आई होप समझा रहेगा। यहाँ पे क्या किया है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट, राइट साइड तो सबको सेम ही चल रहा है हर क्वेश्चन में, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है, समझदार हो इतने, देख लो एक बार। अब क्या करने का, इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने का, तो क्या आ जाएगा, a² -√3 अपॉन a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका a² -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में a² आएगा। मैं प्लस बोल के माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बाहर वाला ये माइनस है वो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय a², सभी लोगों को अगर मैं a² से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपका a² का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, a² का स्क्वायर, देन -3 इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। अब इसको करना है, इसको लेके आओगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा a² का स्क्वायर -2a का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। -3 का फैक्टर की ऐड करके -2 आया, आई थिंक -3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर क्या, a² -3 इंटू a² + 1, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0, a² -3 इज इक्वल टू 0 और a² + 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी विल गेट a² इज इक्वल टू 3 और a² इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मेरे को a का वैल्यू मिलेगा, यहां पे पहले बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, कि a² जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए a² की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, +3। अब a² अगर +3 है तो a मिल जाएगा प्लस और माइनस √3, समझ गया। अब क्या करेंगे, जब a की वैल्यू +√3 है तो b क्या आ जाएगा, -√3 अपॉन √3, -√3, a की वैल्यू √3 कैंसिल हो गया तो -1, एंड जब a की वैल्यू -√3 है उस टाइम पे b मिलेगा आपको -√3 अपॉन -√3, जिसका वैल्यू आ जाएगा +1। a पता है, b पता है, चुपचाप फाइनल आंसर लिख लो। क्या है मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ 1 -√3i, इसका रूट क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस √3 -i, 1 इंटू i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। आई होप सभी लोगों को पूरा समझा है, सब कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये तो खुद में है क्वेश्चन, फिर आगे के क्वेश्चंस में कभी कभी कंप्लीट रूट में ऐसा आ जाएगा, फिर उसको सेपरेटली अपने को ये पूरा सॉल्व करके जो भी आएगा उसको पुट करना पड़ेगा, देखेंगे आगे जब क्वेश्चन में आएगा तब। अब चलते हैं हम लोग, बचपन में ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे, 10th में आई थिंक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, वहां पे ऐसे पढ़े थे, क्या था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। सर रहने दो, मैं हम लोग कर लेंगे, आई थिंक कर लोगे, ठीक है। लेकिन 10th में रूट में निगेटिव देख के लिख देते थे, रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे बोलोगे कि हमने पढ़ लिया है निगेटिव वाले को पढ़ लिया है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझो, 8x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0,
इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं, कंपेयर कर लेता हूं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो मुझे a क्या मिल जाएगा, मुझे a की वैल्यू 8 मिल जाएगी, b की वैल्यू 2 मिल जाएगी और c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। देख सकते हो आप, x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट 8 है, x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट c है, कांस्टेंट 1 है। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। फिर 10th में फॉर्मूला मेथड था। क्या था फॉर्मूला मेथड, क्या था, लिखने का, वी नो दैट। पता रहेगा तो भी लिखने का, नहीं पता रहेगा तो भी लिखने का। पता होगा अच्छे बच्चे अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में इन्हीं लोगों को रखना है। मतलब क्या, ध्यान देना, x इज इक्वल टू माइनस b कौन 2 माइनस b प्लस और माइनस रूट में b² 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू 1 होल अपॉन 2 इंटू 8। मतलब मैंने एग्जैक्टली क्या किया मालूम है, ये जो फॉर्मूला लगाया है उसमें इन वैल्यूज को रखा है। b के जगह पे 2 रख दिया, b के जगह पे 2, a के जगह पे 8, c के जगह पे 1 और a के जगह पे 8। ये मेरे को x मिल गया, ये मुझे x मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो, -2 प्लस और माइनस रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 8 32 और अपॉन में कितना है 2 इंटू 8 16। ठीक है, ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस रूट में -28 होल अपॉन 16। माइनस के वजह से, ध्यान देना, माइनस के वजह से आएगा 28 मतलब 4 इंटू 7, 28 मतलब 4 इंटू 7, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 7 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब न्यूमरेटर से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x क्या मिलेगा, 2 कॉमन लिया -1 प्लस और माइनस रूट में 7i होल अपॉन 16। 2 और 16 कट हो जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस और माइनस रूट 7i होल अपॉन 8। 16 का 2 कट होके 8 बचा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला लिख देता हूं, मतलब खाली उसी को 2 अलग अलग करके लिख रहा हूं, एक बार माइनस वाला लिख लेता हूं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, इसको एक बार पूरे आंसर को अच्छे से देख लो। -1 प्लस रूट 7 आया अपॉन 8 और -1 माइनस रूट 7 आया अपॉन 8 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एकदम डिक्टो इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, जहां पे भी लगता है आपको हाँ सर अब इसके आगे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वही रोक लेने का और खुद से सॉल्व करने का। ये आ गया मेरे सामने क्वेश्चन, देख लो एक बार, बराबर लिखा है ना क्वेश्चन, 2x² माइनस रूट 3x प्लस 1 बराबर लिखा है। इसको हम लोग अगर कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 2, मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी -√3, मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी 1। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब क्या करने का, अब बोलने का कि वी नो दैट, हमको पता है कि x क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। a पता है, b पता है, c पता है, वैल्यूज रख लो। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -√3 प्लस और माइनस रूट में b² मतलब -√3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन 2 इंटू 2। बराबर, सिर्फ वैल्यू रखा और कुछ नहीं किया। अभी क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3
माइनस 4 इंटू 2 कितना 8, बहुत बड़ा बन गया रूट ये तो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 2 4। तो ये क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया x इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस रूट में -5 और अपॉन में क्या है 4। √5, 5 का रूट तो होता नहीं है, 5 का रूट होता नहीं है, मतलब हमको पता नहीं है एग्जैक्ट क्या आएगा, तो √5 एज इट इज, माइनस के वजह से i होल अपॉन 4। यहां से दो आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा √3 प्लस √5 i अपॉन 4 और एक आ जाएगा √3 माइनस √5 i अपॉन 4। समझा? तो ये आपका दो आंसर, कौन कौन सा, √3 प्लस √5 i अपॉन 4 और √3 माइनस √5 i अपॉन 4। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 3x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लें, 3x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू -7 मिलेगी और c की वैल्यू 5 मिलेगी। मेरा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बोलोगे सर आप तो शॉर्टकट मारने लग गए। बच्चों मेरा मेन मोटो है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को मेथड सिखाना, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है प्रॉपर तरीके से। दो क्वेश्चन बताया, इधर थोड़ा शॉर्टकट मार लेना तो मुझे भी, ठीक है, आप ही का टाइम बचा रहा हूं। तो हो जाएगा -7 प्लस और माइनस रूट में -7 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5 होल अपॉन 2 इंटू 3। क्या बात है, x क्या मिल जाएगा 7 प्लस और माइनस रूट में 49, -7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 होल अपॉन 6। x क्या मिल गया, x मिल गया 7 और प्लस माइनस रूट में -11 अपॉन 6, माइनस 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 के वजह से i और √11 का एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो √11 i होल अपॉन 6। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 प्लस √11 i अपॉन 6, या तो x आ जाएगा 7 माइनस √11 i अपॉन 6। हो गया हमारा थर्ड वाला। देखो कितना बच्चे लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखना है तो देख सकते हो। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या, x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अरे बाबा ये तो मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ। क्यों सॉल्व करके रखा हूँ, सॉल्व करके रखा हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद देख लो, समझ जाओगे। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद ही से समझ जाओगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों के पास सॉल्यूशन प्रेजेंट रहा इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, अदरवाइज होमवर्क दे सकता था इसको। आगे बढ़ता हूं मैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इनमें i दिख रहा होगा, इनमें क्या i दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख लो क्या है, फर्स्ट x² प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर, एकदम सेम प्रोसीजर। कंपेयरिंग विथ, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 3i और c की वैल्यू मिल जाएगी 10। a पता है, b पता है, c पता है। फिर बोलने का कि हमको एक और चीज पता है और उस चीज को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू निकालना, बराबर। फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 3i प्लस और माइनस रूट में b की वैल्यू है 3i इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10 होल अपॉन 2 और a की वैल्यू 1। तो ये हो गया, ठीक है। अभी हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस और माइनस रूट में माइनस, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया
और i का स्क्वायर भी आएगा, i स्क्वायर -1 होता है तो ये -9 आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं चलता है। 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 तो ये हो जाए, और आगे क्या आएगा -40 और होल अपॉन में क्या है बच्चों, होल अपॉन में 2 है। -9 और -40 -49 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3i प्लस और -49 होल अपॉन 7। 49 is a perfect square number, so this will become 49 का square root is 7 और because of minus in square root we will get iota, that is I। अब प्लस और माइनस है, एक बार बोलने का प्लस और एक बार बोलने का माइनस, तो therefore x is equal to -3i plus 7i whole upon 2 या फिर x is equal to -3i minus 7i whole upon 2। -3i plus 7i, -3 गधे 7 गधे, 7 गधे में से 3 गधे गए बचे, 7 गधे में से 3 गधे गए, 4 गधा बचा अपॉन में 2 बराबर। -3i minus 7i -10i, 4i अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4i अपॉन 2 हो जाएगा 2i और यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी -5i। क्या मिल जाएगी बच्चों, -5i। हो गया अपना फर्स्ट वाला भी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, समझा सबको। आगे देख लेते हैं बच्चों सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में देखो क्या है क्वेश्चन, 2x² plus 3ix plus 2 is equal to 0। 2x² plus 3ix plus 2 is equal to 0। एक बार देख लेते हैं फिर से, सही से क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3i मिल जाएगी और c की वैल्यू फिर से 2 मिल जाएगी। a पता है, b पता है, c पता है, x क्या है, x है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस रूट में 3i का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, a और c की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा -9। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 16 बराबर, कितना हो जाएगा 16 और होल अपॉन 2 इंटू 2 कितना 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3i प्लस और माइनस रूट में -25 होल अपॉन 4, -9 और -16 -25। x इज इक्वल टू क्या है यहाँ -3i प्लस और माइनस 25 के वजह से 5 आया, 25 के वजह से 5 आया और माइनस के वजह से i आएगा होल अपॉन 2 इंटू 2 कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3i प्लस 5i होल अपॉन 4 या तो x इज इक्वल टू -3i माइनस 5i होल अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5i माइनस 3i, 5i माइनस 3i कितना हो जाएगा 2i होल अपॉन 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, -3 - 5 -8i होल अपॉन 4। 2i 2 और 4 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा i अपॉन में 2 बचेगा और यहाँ पे 8 और 4 कट हो के -2i बचेगा। समझ गया, हो गया हमारा कौन सा सेकेंड वाला। थर्ड वाले के पास चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। x² प्लस 4ix माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 4ix माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही है x² प्लस 4ix माइनस 4। अगला क्या है ix² माइनस 4x माइनस 4i, ix² माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0। फोर्थ वाला भी लिख लिया। ये मेरा क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लेते बच्चों। कंपेयर करो, a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 4i और c की वैल्यू मिल जाएगी -4। x क्या होता है, x होता है -b प्लस और माइनस रूट में b² -4ac
अपॉन 2a। बोलोगे सर आप तो और शॉर्टकट मान ले, बच्चे आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट लिखना कैसे आप लोग को पता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, ये -16 होता है, माइनस का माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, होल अपॉन में 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। हम क्या करें उसमें, तो हो जाएगा -4 है प्लस और माइनस रूट में -16 + 0 अंडा। वेजिटेरियन लोग 0 बोल लो, ठीक है। तो -16 + 16 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गया? तो x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू मिली हम लोगों को अब 0, रूट 0 0 होता है, 0 को प्लस और माइनस कुछ भी करो, बात खत्म। तो क्या बचा? -4i अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2i। ये कौन सा केस था? ये आपका इक्वल रूट्स वाला केस था। किसका था बच्चों? इक्वल रूट वाला। दोनों आंसर आपका सेम आया, दैट इज -2i। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज x² -4x -4i इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू i, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4i। हमारा फॉर्मूला मेथड क्या है बच्चों? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac होल अपॉन 2a। a पता है, b पता है, c पता है, सर वैल्यू रख दो। सर ने रख दिया, ठीक है, जो भी वैल्यू पता है सर को, सर ने रख दिया। देखो अपॉन में 2 इंटू आई, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस, तो +4 प्लस और माइनस रूट में -4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, और i इंटू आई स्क्वायर होता है, i इंटू आई स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या है बच्चों? 2 है। इसके आगे कर सकते हो सभी लोग, इसके आगे कर सकते हैं क्या? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बच्चों? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 नहीं 4 है ना, 4 प्लस और माइनस रूट में, ये तो 16 ऐसे ही अभी जो आप लोगों को बताया कि आई स्क्वायर होता है -1, तो हो जाएगा -16 होल अपॉन 2। फिर से देखो 16 -16 आ गया, कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये भी इक्वल रूट वाला केस है। अच्छा अपॉन में देखो, इधर देखो, अपॉन में 2 आया था, मैंने 2 लिख दिया था, अपॉन में 2 आया था, तो हो जाएगा 4 + -0 अपॉन 2i। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2i। 4 और 2 कटोगे, 4 और 2 कटोगे, 2 बचा, अपॉन में i बचा। लेकिन अपॉन में i अच्छा नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में पढ़े हैं, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ i है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ i है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को i से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू आई 2i हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू आई 2i, i इंटू आई का स्क्वायर, तो 2i अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर होता है -1, आई स्क्वायर होता है -1, तो x की वैल्यू 2i अपॉन -1, इसलिए x की वैल्यू आ गई -2i। हो गया हमारा आंसर। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, सब कुछ समझा होगा। ऐसा समझा है तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं जाना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। चलो बाय।